हम अंदर गलियों में आप देख सकते हैं कि हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे खानदान के पास जिनके नौजवान बेटे को गला काट के कत्ल किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस कदर छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, आम लोग हैं जो बेचारे किसी तरीके से अपना गुजारा पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनको अगर इस तरीके से भत्ते की पर्चियाँ 5 लाख, 10 लाख, 50,000 इस तरह के अगर पैसे मांगे जाएंगे तो वो बेचारे किस तरीके से ये खर्चा बर्दाश्त करेंगे जो रोजाना कमाने खाने वाले या तनख्वाहों पर काम करने वाले लोग हैं। हम उस लड़के के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे भाई का यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद है उनका बावसूख तरीके से कहना है कि उस लड़के का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसको सिर्फ उठाया गया और चंद दिन बाद उसकी लाश गला कटी हुई मिली। हम कोशिश कर रहे हैं उसके घर तक पहुंचने की। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। ये वो घर है जहाँ के नौजवान को उठाया गया और उसका गला काटा गया। मैं चाहती हूँ मेरे प्रोग्राम को देखने वाले तमाम लोग देख सकें कि ये किस किस्म का घर है। छोटा सा घर है, पुराना गोली मार का इलाका है, आज पूरे शहर के अंदर स्ट्राइक है। मैं चाहती हूँ कि उसके अहले खाना से गुफ्तगू करें और लोगों को पता चले कि लोग किस तरीके से कराची में गुजारा कर रहे हैं और किस तकलीफ और किस कर्ज से गुजर रहे हैं। आप क्या हुआ था, मतलब किसको कत्ल किया गया है? जी, मेरा बड़ा भाई था, वो बाहर काम पे से आया है। काम पे से आके हमने उसको बोला, हम इफ्तियारी का सामान लिया, रोड पे गया, वापस नहीं आया। 3 दिन तक हमने उसको ढूंढा है, पता नहीं कौन वहाँ बलोच पाड़े के लाश। ये जो पुराना गोली मार का इलाका है, इधर से ही गुजरता है वो, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज गाड़ी लेके जाता था, उस दिन वो गाड़ी भी नहीं लेके गया। अच्छा, कितने दिन हो गए इस वाक़े को? आज उसको 4-5 दिन हो गए। तो लाश कहाँ से मिली उसकी? ये इधर से धोबी घाट से। धोबी घाट का इलाका किस तरफ है? ये इधर पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। गार्डन धोबी घाट से उसकी लाश मिली है। कोई सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं, उसका किसी इतना शरीफ था हमारा भाई। इस मोहल्ले में हमें 4 साल हो गए, किसी भी घर से पूछ लो हमारे भाई कैसे थे। बाहर क्या करते थे? ये गार्डन पे बैटरी का काम करते, गार्डन पर बैटरी का काम करते थे। नाज़रीन, हम उस नौजवान की वालदा से गुफ्तगू करते हैं और सुनते हैं जैसे कि उनकी बहन का कहना था कि वो 3-4 दिन पहले अचानक अफ्तारी खरीदने घर से निकला और फिर अचानक लापता हुआ और वापस नहीं आया और वापस उसकी घर पर लाश आई। उनकी वालदा से गुफ्तगू करते हैं। बताएं क्या हुआ था? मेरा बच्चा तो, मैं तो उस टाइम थी भी नहीं, मेरा बच्चा इफ्तारी लेने गया था। मैं तो खुद जॉब करती हूँ। कहाँ पर जॉब करती हैं? पाकिस्तानी क्वार्टर। पाकिस्तानी क्या काम है आपका? खाना बनाती हूँ। आप खाना बनाती हैं जाके? जी। आपकी किसी से क्या दुश्मनी थी? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं थी हमारी। तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ से किससे दुश्मनी करेंगे? हमसे तो सब खुश होके बोलते थे, चालते थे। हमारे से तो कभी हम किसी से नफरत नहीं करते, तो कोई हमारे से भी नफरत नहीं करता था। हम तो इतने अच्छे तरीके से रहते थे। बस पता नहीं था, हमारा बच्चा रोज जाता था घूमने फिरने, कभी ऐसा नहीं होता था। क्या थी उम्र उसकी 24-25 साल। नाम क्या था? रिजवान। जी। फिर क्या हुआ? क्या बस वो अफ्तारी लेने गया तो वापसी नहीं आया। मैंने कहा चलो आ जाएगा। मैं 12 बजे तक इंतजार करा, 1 बजे तक इंतजार करा। मैंने कहा कभी कभी आ जाता है, 1 बजे भी आ जाता है, कहीं चली जाता है। टेलीफोन नहीं किया था आपने? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं था, तो मैं किसको टेलीफोन करती। उस दिन तो ना मोबाइल लेके गया, ना वो कुछ लेके गया। मेरे बच्चा तो कुछ बाइक भी नहीं लेके गया। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो कहना मेरे से, अम्मी मेरे से किक नहीं मारी जाती, मैं नहीं लेके जा रहा बाइक। मैंने कहा अच्छा नहीं लेके जा रहा तो रहने दे। कह रहा नहीं मैं ऐसे ले आऊंगा। मैंने कहा अच्छा तू ऐसे लिया। वो ऐसे लेने गया, वापसी नहीं आया। मैं 12 बजे तक इंतजार करती रही। 12 बजे के बाद मैंने छोटे लड़के से बोला और मोहल्ले वाले लड़के से बोला मुझे बाइक निकालो भाई, मुझे लेके चलो, मैं अपने बेटे को ढूंढ के आऊं। मैंने सारे में ढूंढ लिया, पर मेरा बच्चा। आप गई ढूंढने के लिए? किस तरीके से? मैंने रेक्सल ढूंढा जिधर मैं पहले रहती थी। उस मोहल्ले में मेरा बच्चा चल जाता था, दोस्त के पास बैठ जाता था कभी कभी, नहीं तो और कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि हमारा पुराना मोहल्ला है, हम 30 साल 35 साल उधर रह के आए नदी पे, कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो उस दिन गया, उस दिन वो आया ही नहीं वापसी। बस फिर मैंने सारे में ढूंढा, मैंने थाने नहीं छोड़े, थाने में रिपोर्ट लिखवाई अपने बच्चे की, हर कहीं मैंने, गार्डन के थाने में, इधर गोली मार के थाने में, वो सोलजी बाजार के थाने में, सब में मैंने अपने बच्चे को ढूंढा। फिर मैंने उधर ढूंढा अपने बच्चे को, उधर गई सिविल हॉस्पिटल गई मैं देखने, मेरा बच्चा उधर भी नहीं मिला। फिर कहाँ से मिला? बस बकरा पीढ़ी पे कहने लगे तुम्हारे बच्चे की है ना, उधर से बकरा पीढ़ी से लाश मिली, आके है ना शिनाख्त कर लो इधर गोली मार के थाने में। हमारे रिश्तेदार थे सारे हमारे से पहले पहुंच गए, गोली नदी वाले। उन्होंने क्या भाई यही था तुम्हारा बेटा, पहचान में नहीं आ रहा।
उसके तो बेचारे के गोली मारी उन्होंने, गोली मार के जख्मी करके उसे नदी में डाल दिया बिल्कुल। उसके इधर माथे पे, इधर गाल पे वो हाथ पीछे बांध रखे थे। कह रहे जब खोले नदी में लाश डाल दी उसकी, पता नहीं कैसे नदी में डाली थी, कैसे क्या किया उन्होंने हमारे बच्चे के साथ। मिला ही नहीं हमारा बच्चा, तो हमने सारे में ढूंढ ढूंढ के थक गए, छाले पड़ गए पाँव में। यही कमाने वाला, देखो सब ये मोहल्ले वाली है मेरी। अपना मकान भी नहीं है, किराए का घर है, और ये बेवा बहन है, इसके बच्चे हैं। अब वही कमाने वाला था, उसी को मार दिया। और वही कमाने वाला था। इतने गरीब लोग हैं, खुद बेचारी मेहनत करती है, मजदूरी करती है, तो शाम को बच्चों को लाके रोटी खिलाती है। और वो बच्चा था जवान, अब बताओ उसको बेमौत मारा। अच्छी बात नहीं है ना, किसी गरीब को परेशान करना इतनी। अब इसकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अगर इसकी तो मदद करवाओ फिर आप। रिश्तेदार ऐसे भी नहीं कि हमारी मदद कर दे। हमारे तो वाहिद वही थे, और मेरे तो खुश और का इंतकाल हो गया। 4 बच्चे थे, वही शाम को हमें आके देता था। ये इंतजार करते थे हमारा मामू आएगा, हमें खाने को लाके देगा। और तो कोई सहारा नहीं। पूरी हमारे मोहल्ले से पूछ लो हमारे भाई कैसा था, कि हमारी, मेरे तो खुश और का इंतकाल हो गया। ये देखो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है। अब इनकी किफायत कौन करेगा? 4 बच्चे खाने वाले, 4 बहनें जवान हैं, इनकी जवान भाई का इंतकाल हो गया है। अब ऐसे कैसे होगा? इनको हुकूमत को चाहिए थोड़ा इनके साथ ताउन करे, इनकी मदद करे। करेगी आपके ख्याल से? हम उम्मीद तो रखते हैं ना, उम्मीद करते हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप इस हुकूमत से? नहीं, इस हुकूमत से तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद नहीं हमें कि वो कुछ करेगी हमें। हम तो सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए ही इस पाकिस्तान में आज से आज तक सिर्फ हाजिर कुर्बानियाँ देते चले आ रहे। हमसे इतना बड़ा करके वो छीन ले हमारे माँ बापों से। हमारा जवान भाई था वो। ये रिजवान की तस्वीर है जो कि 21-22 साल उम्र में है। और आपने जैसे कि गुफ्तगू सुनी, उनका घर वालों का ये कहना है कि इनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, और उनका ये कहना है कि वो एक जगह नौकरी करती हैं और जो भी कमाती हैं थोड़ा बहुत वो घर में आता था, और ये उनका वाहिद कफील था। 4 जवान बहनें मौजूद हैं, एक बहन 6 बहनें, जैसे कि उनकी वालदा कह रही हैं कि 6 जवान बहनें घर में मौजूद हैं, एक बहन बेवा है। और ये वाहिद कफील था जिसकी लाश जो है नदी में बहाई गई थी और उसको गोलियां मारी गई थी और तशद्दुद किया गया था, उसके हाथ बांधे गए थे। नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये है कराची की टारगेट किलिंग, और इस तरीके से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि इन मासूम बच्चों का और इन 6 जवान बहनों का कफील कौन बनेगा? अब एक बेवा बहन जिसके 4 बच्चे मौजूद हैं और 6 जवान बहनें घर में मौजूद हों, जिसकी माँ बेचारी रोज़ाना मेहनत मजदूरी करती हो, और भाई बेचारा जो वाहिद कफील हो उसको इस तरीके से बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया हो, तो आखिर फिर क्या होगा? क्या इनकलाब के लिए आवाज़ें नहीं उठाई जाएंगी? क्या फ़ौज को बुलाने के लिए नहीं कहा जाएगा? सिर्फ यहाँ पर सवाल हुक्मरानों से यहाँ पर यह है कि वो क्या चाहते हैं गरीब लोगों से, वो कहाँ जाएं, किस तरीके से अपना गुजारा पूरा करें। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर चीफ़ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो प्लीज़ कोई नोटिस लें इस तमाम तर सूरत हाल का, क्योंकि इन लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है, इनको कोई उम्मीद नहीं है। बजाते खुद मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन 6 बहनों को और उसके बच्चों को आगे कोई नहीं संभालेगा। ये महंगाई जिस जहाँ पर पहुँच चुकी है, बदअमनी जहाँ तक पहुँच चुकी है, ये हुकूमत मैंडेट लेकर आई थी रोटी कपड़ा मकान का। आप देख सकते हैं कि कितनों के पास यहाँ पर रोटी है, कितनों के पास कपड़ा है और किसके पास मकान है। जिन जवान भाइयों की लाशें, जिन जवान बेटों की लाशें बूढ़े बापों के कंधों पे आए, तो वो बाप क्या इस पोजीशन में होंगे या उस जिंदा रहने की सिचुएशन में रह सकेंगे? आप नाजरीन खुद अंदाजा कर सकते हैं। हमारे बच्चे रोड पार नहीं जा सकते, बिस्मिल्लाह होटल का रोड पार नहीं कर सकते। क्यों है? ऐसे झपटते हैं और ले जाते हैं, और शाम को पता चलता है कि उसकी लाश मिली है। बस ऐसे ही रैंडमली उठा लेते। रंजिश वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, और बच्चों को शाम लेके जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? किसी के माँ बच्चा जा रहा है, किसी इसका बच्चा चला गया, मेरा सगे बनोई को उठा के ले गया, छलनी कर रखा उसका पूरा जिस्म। 2 महीना हो गए, पूरा छलनी रुई भरी जा रही है उसके जिस्म पे। उसकी बीवी को टीबी है, क्या करेगी वो बेचारी? छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। बोलो तुम बताओ, ये कैसी हुकूमत है ये? हैं? ऐसी हुकूमत से तो मर जाना बेहतर है, जिसके बच्चे भी गुम और जिसके शाम को मेरे बच्चे
पैसे नहीं आते, मेरे दिल का मर्ज मेरे को लग चुका। मेरे बच्चों को मैं समझा के, नहीं भाई हम भूखे रह जाएंगे, चटनी खाएंगे, रोड पे नहीं जाना भाई, रोड पे नहीं जाना भाई, रोड पे नहीं जाना। यह सोच मैं 2-2 बजे तक रात को जागती हूँ, किसी को कोई आखिरी सुन लाता। बताओ हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जब तक वो नहीं आता घर में, हमारे फ्रूट के ठेले लगते हैं, सर वहाँ जाते हैं, गडाने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बिस्मिल्लाह होटल पे ठेले लगाते हैं। तो अब सबको मैं घर पे बिठा चुकी हूँ। बताओ माजिद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दिल का मरीज हमें दवाइयों तक जाना हमारा क़यामत है। रोड पर यहाँ से जाओ, यहाँ से आओ, ऐसा मसला वहाँ भी हो सकता है। ये मेरे भतीजे जवान उधर रहते हैं, मैं दिन रात फोन करती हूँ, भाई बाहर नहीं निकलो, भाई बाहर नहीं निकलो, भाई बाहर नहीं निकलो। बताओ ऐसे कब तक हम जिंदा रहेंगे? नाजरीन, मेरी बहन यहाँ पर मौजूद है और एक दफ़ा फिर वो यही बात दोबारा भी रिपीट कर रही हैं कि जब कराची जैसे जो दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कहा जाता था कि ये रोशनियों का शहर है, शहर कराची है, जो कारोबार का हब है। जब यहाँ पर एक वालदा जो यहाँ पर मौजूद है और वो ये बार बार यही कह रही हैं कि जब वो अपने बच्चों को घर में बिठा लेंगे डर के वो कारोबार के लिए बाहर ना निकल सके, बार बार वो फ़ोन कर करके चेक करेंगे, अगर वो सड़क पार भी जाएंगे तो फिर वो खाएंगे कहाँ से, वो उनकी क्या पोजीशन होगी, इकोनॉमी कैसे डेवलप हो पाएगी। एक माँ को आपने रोते हुए देखा, दूसरी माँ को रोते हुए देखा, उनके दामाद को छलनी कर दिया गया, इनके साहबजादे को छलनी कर दिया गया। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये है कि ये लोग कब तक लाशें उठाएंगे, कब तक चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करेंगे, कोई जवाब क्यों नहीं देगा, इन बच्चों की कफालत कौन करने आएगा? नाज़रीन हमारे साथ।